रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 75% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है। साथ ही 90 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान दिया गया है। मदरहुड यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक डायरेक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। डायरेक्टर दीपक शर्मा ने छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। इस दौरान मदरहुड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर दीपक शर्मा ने बच्चों को मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करने को कहा है। कई बातें उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बच्चों से कही हैं। तो खबर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जो छात्र 75% से ज्यादा अंक लाए हैं उन सभी को इस दौरान सम्मानित किया गया है। करीब 90 मेधावी छात्र सम्मानित हुए हैं। मदरहुड यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक डायरेक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। इस दौरान उन्होंने बच्चों को मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का उपयोग पढ़ाई के लिए करने को कहा है। साथ ही मदरहुड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर दीपक शर्मा ने अपने संबोधन के दौरान बच्चों से कई तरह की बातें भी बोली हैं। और एक बच्चों को मैं जरूर एक एडवाइस देना चाहूंगा कि बच्चों किसी को खुश करने के लिए मत पढ़ो। अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो कि हमें क्या बनना है। कोई हेल्प नहीं करेगा। पेरेंट्स की कही जाएगी, कोई रिटायर हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, फिर आपको करना है। मैं जो विश्वविद्यालय में बच्चों को देखता हूँ, पेरेंट्स को देखता हूँ, उनकी इच्छाएं सुनता हूँ, उनकी परेशानियां सुनता हूँ, तो मुझे एक चीज जरूर समझ आती है कि हम आज के जो पेरेंट्स हैं, मेरी 2 डॉटर हैं, उनको उसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। हम अपने बच्चों को लेकर बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितने पेरेंट्स यहाँ पर हैं वो एक चीज को एक्सेप्ट करेंगे। पहले स्कूल भेजना, टीचर्स को एक अथॉरिटी देना कि भाई आप आपका बच्चा है, हमारा बच्चा नहीं, आपका बच्चा किस तरीके से पढ़ाना है, क्या शिक्षा देनी है, वो आपके हाथ में है। लेकिन आज हम पेरेंट्स इतने पॉजिटिव हो गए अपने बच्चों को लेकर के कि बच्चा जरा सा आकर के कहेगा कि मुझे टीचर ने आज 10 बच्चों के सामने डांट दिया, हम लड़ने पहुंच जाते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने 10 बच्चों के सामने हमारी इंसल्ट कर दी। लेकिन वो चीज नहीं समझ पाते कि उस बच्चे को समझाने का तरीका कोई प्यार से समझाता है, जब नहीं समझता डांट के समझाता है, मारता भी होता है, लेकिन उस पॉजिटिवनेस को हमें कम करना पड़ेगा। पेरेंट्स के बच्चे हैं अभी, अदरवाइज ना ले, गुड़िया बैठी है सामने, आईफोन है बच्ची के पास। जब सर बात कर रहे थे तो मैं नोटिस कर रहा था बच्ची फोन ही स्क्रॉल कर रही थी। तो वो पेशेंस चाहिए हमें, बच्चों के अंदर आना चाहिए कि सामने जो बंदा खड़ा है वो 2 शब्द शायद ऐसे बता दे जो भविष्य में हमें काम आए। फोन स्क्रॉल करना, फोन के ऊपर सर्फिंग करना, फोन के ऊपर सोशल मीडिया, मैंने कहा कि आप पॉडकास्ट देखा करो, और पॉडकास्ट भी बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उसमें आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस पॉडकास्ट से मिलेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ किससे आप समझ पाएंगे, वो देखने का, वो सिलेक्शन करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसा नहीं है सर कि हमारे साथ वो परेशानियां नहीं आती हैं जो नॉन अटेंडिंग वाली बात कही थी। कहीं ना कहीं 12 तक तो फिर भी बच्चे को पेरेंट्स प्रेशराइज करके भेजते ही हैं, सुबह उठाएंगे, भेजेंगे। जो फेस आप शायद 20% करते होंगे तो हम 200% फेस करते हैं। आज का बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खत्म हो चुकी है। आज के बच्चे को ये नहीं पता होता कि हमारे यहाँ के एचओडी कौन है, हमारे यहाँ के ये प्रोफेसर कौन है। दोनों चीजों का उसका डिफरेंस है। ना तो बच्चा आना चाहता और जब बच्चा नहीं आता तो टीचर्स के अंदर भी एक चीज आ जाती है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, उन्होंने सब कुछ छोड़ के, फिर आपको अगर वही करना है तो फिर बाकी सब छोड़ दो, फिर आप उसी लाइन पे काम करो। आपके पेरेंट्स को मनाओ। हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स सर्विस क्लास होंगे, कोई बिजनेस क्लास होगा, कोई और अदर एक्टिविटीज में, अदर सर्विसेज में काम कर रहे होंगे, तो उनको फिर आप मनाओ कि हमारा पापा फ्यूचर इस चीज में है, हम तो इसी में करेंगे। फिर या तो उस लेवल पे लड़ो और नहीं तो फिर उस लेवल पर से छोड़ो, उसको खत्म करना पड़ेगा। वो एक डिस्ट्रैक्शन आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी लाइफ शुरुआत है। ये हमें पहले कहा था 12 तक पढ़ लो, आगे कोई लाइफ मजे में आएगी, नहीं है, शुरुआत है ये कि बच्चा किस लाइन पे चल रहा है। क्योंकि आज हम बच्चों से इतनी जल्दी मान जाते हैं बातों को, अच्छा बेटा ठीक है,
हॉस्टल में भी खाना नहीं है, अच्छा ठीक है, तो हम कल ही बात करते हैं, कल ही हॉस्टल चेंज करके पीजी में चले जाओ। पर पीजी में जाने के बाद क्या? कभी पेरेंट्स इस चीज को सोचना कि आज बच्चे ने कहा कि ठीक है उसके 3 फ्रेंड या उसके 3 फ्रेंड पीजी में शिफ्ट हो गए या वो हॉस्टल नहीं ऑप्ट किया था, पीजी में ही है। ये मैं डेली रूटीन में देखता हूँ। लेकिन आने वाले जब 1 साल बाद बच्चा पीजी में रहने लगा तो वही पेरेंट्स आते हैं कि जी हम बर्बाद हो गए। बच्चे को इतना एक्सपोजर मिलता है बाहर निकल के, क्योंकि 12th का बच्चा कुछ नहीं जानता। अभी वो पेरेंट्स के साथ रहा है, पेरेंट्स की गाइडेंस में रहा है, टीचर्स की गाइडेंस में रहा है। बाहर जाके जो एक्सपोजर उसको फोन मिल रहा है वो फिर वो लाइव मिलने लगता है। उससे बचाना है बच्चे को कम से कम तब तक जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए कि हमारा बच्चा कहीं स्टैंड कर जाए।